अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। मैं फैसल ढेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज, जहां हम डिस्कस करते हैं की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ पीएसएक्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन केएसई 100 इंडेक्स ओपन्स एट 46,070 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस एंड कंक्लूड्स एट 46,670 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ मजमूई तौर पे 600 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है इन द बेंचमार्क केएसई 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन केएसई 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 154 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन 142 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया और आज कदरन बड़े हेल्दी वॉल्यूम्स नजर आए ऑन द फ्लोर ऑफ पीएसएक्स और केएसई 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 240 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, अप बाय 70% on day basis. Week started off with a very bullish sentiments, investors का एक एतमाद बहाल होता हुआ नजर आया और हमने देखा कि across the board पॉजिटिव सेंटिमेंट्स और पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहे। भले हमने इंडेक्स में बहुत ज्यादा अपसाइड ना देखा हो या कलेक्टिव वे में इस वीक के अंदर 46,000 के आसपास ही हमने इंडेक्स को देखा है, लेकिन डिस्पाइट दिस हमने पॉजिटिव सेंटिमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स इन्वेस्टर की तरफ से देखा और बड़ी हेल्दी पार्टिसिपेशन नजर आई वॉल्यूम टर्म्स में, both in upper tier stocks as well as tier 3 stocks. Thanks to the few sectors जिसमें energy stocks, banking stocks और रिफाइनरी स्टॉक्स ने भी मजमूई तौर पे बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और इन्वेस्टर्स का बड़ा इंटरेस्ट मौजूद रहा इन तीनों सेक्टर्स में जो कि वॉल्यूम की फॉर्म में हमें नजर आया। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन इज ऑन द बूम और बहुत सारी कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स डिस्प्ले भी कर दिए, अनाउंस भी कर दिए और बहुत सारे अभी पाइपलाइन के अंदर भी हैं। कुछ का ये फुल ईयर है जून क्लोजिंग, कुछ का ये हाफ ईयर है। जो भी रिजल्ट्स अब तक आ रहे हैं वो इन्वेस्टर्स की तवक्कुआत से बेहतर आ रहे हैं। पे आउट स्ट्रक्चर्स भी अच्छे हैं, स्पेशली आपने देखा पास में यूबीएल बैंक ने अच्छा पे आउट किया। आज एचबीएल का रिजल्ट आया, उसने भी अबव एक्सपेक्टेशन, जो इनका पैट्रन है ₹1.5 के डिविडेंड का, वो उन्होंने इस बार ₹2 का डिविडेंड दिया सेकंड क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर की अर्निंग ₹8.60 की इन्होंने मजमूई तौर पर रिपोर्ट की। सो ओवरऑल जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन ही आ रहे हैं, जो मार्केट में इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बहाल रखने में एक कलीदी रोल प्ले कर रहे हैं। जो फेयर फैक्टर है वो ये है कि इंडेक्स का लेवल साइकोलॉजिकली बड़ा ऊपर है, 46,600 के आसपास हम ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और 47,000 एक साइकोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है। ये वो लेवल्स हैं जहां पे इन्वेस्टर थोड़े से कंसर्न भी हैं कि मजमूई तौर पर अगर इकोनॉमी से रिलेटेड जरा भी कोई चीज हिल जाती है तो वो एक प्रेशर इंपैक्ट नजर आ सकता है हेवीली ऑन द मार्केट। बट सो फार सो गुड। अभी जो अगला चैलेंज है वो 31 जुलाई को हमें देखना है, जहां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपनी जजमेंट देने जा रही है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के ऊपर, जिसमें जो लास्ट टी बिल का ऑक्शन हुआ है उसका जो कट ऑफ यील्ड आया है सेकेंडरी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 22.97 के करीब रहा है, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि 1% की जगह है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की। हाउएवर हम ये देखना चाह रहे हैं कि स्टेट बैंक इस पे किस तरह रिएक्ट करती है, आगे इन्फ्लेशन के नंबर्स कैसे हैं। देखिए जो क्लाइमेक्स नजर आ रहा है इकोनॉमी का, अब आवाम यूज्ड टू होना शुरू हो गई। सबको पता है रिफॉर्म्स होने हैं और रिफॉर्म्स हमेशा पेनफुल होते हैं, चाहे वो गैस प्राइसेस बढ़ना, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ना, चाहे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ना। इसका इंपैक्ट तो नेचुरली आना ही आना है इन्फ्लेशन के ऊपर। तो जब इन्फ्लेशन कमिंग डेज में आगे नजर आएगी तो लुकिंग फॉरवर्ड कि जी इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर 1% तो मिनिमम अपसाइड नजर आ रहा है on 31st of July. So I think well adjusted in the market, बहुत ज्यादा कोई डिप या अनसर्टेनिटी नहीं नजर आ रही है। अगर 1% का अपसाइड हम देखते भी इंटरेस्ट रेट के अंदर जो कि लीड टू 23%, तो भी मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं होगा। थोड़ा सिक्लिकल स्टॉक्स लाइक सीमेंट, स्टील, ऑटो वो हल्का सा स्लाइड डाउन कर सकते हैं। रेस्ट ऑल ओके। आई थिंक एनर्जी स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स ये तो रिजल्ट पे और हाई डिविडेंड यील्ड पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो इनके लिए तो कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन नहीं। फॉर द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि अभी इस वक्त इन इंडेक्स लेवल्स के आसपास और थोड़ा ऊपर की तरफ बुक करें अपने प्रॉफिट्स को और वेट करें फॉर फ्रेश बाइंग, ताकि एक साइजेबल डिप अगर मार्केट में आपको नजर आता है तो वहां पर आपके पास कैश मौजूद हो और आप उसमें अच्छी बाइंग कर सकें। सो दैट इज व्हाट माय सेल्स एडवाइस के होना यही चाहिए कि वैल्यू हंट करनी चाहिए
कैश होगा तो आपके पास वैल्यू हंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अच्छे डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के अंदर आप परफॉर्म कर पाएंगे। हाउएवर हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स की तरफ फोकस रहना है, अच्छे डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स को हंट करें और उनके अंदर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बिल्ड करते रहें। अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमें जरूर आगाह कीजिएगा at info@fs.com.vk। Your valuable feedback is very important to us. Till then, I Faisal Dhedi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.